So a very good evening to everyone. आइए चर्चा करेंगे एक बुद्धिमान आदमी पर कि बुद्धिमान आदमी कौन है, सबसे बुद्धिमान आदमी कैसा होता होगा। मैं सबसे बुद्धिमान आदमी की चर्चा करूंगा कि आखिर एक सबसे बुद्धिमान आदमी कैसा होगा। जो सबसे बुद्धिमान या वाइज व्यक्ति होगा या जिसमें विजडम अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गया होगा, वो किसी भी चीज़ के प्रति अनासक्त रहेगा पहली बात, और उसी नॉन रिएक्टिव, ही विल बी नॉन रिएक्टिव। वो किसी भी चीज़ पे प्रतिक्रिया नहीं देगा और वो जल्दबाजी कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका दिमाग उस स्तर पे बैठा हुआ है कि वो जानता है प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ पे एक बेवकूफ़ी है। मैं किसी चीज़ पे रिएक्शन तब देता हूँ जब मैं जल्दी में होता हूँ, और या तो फिर वो इतने स्पॉन्टेनियस उसका रिएक्शन होगा कि आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे और वो माहौल को आनंद में बदल देगा, बिकॉज ही इज़ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, यू नो. So the reaction is bound to be like that. He is not artificial in totality. He is a complete man, you know. What you say? A man of wisdom will not have any reactions, make sure. Or if he will respond spontaneously. It will be natural. He is not going to copy someone, you know, because what he is, that is one thing. The second property which you can see is he is not going to इवन थिंक ऑफ चेंजिंग एनीथिंग. वो किसी भी चीज़ को बदलना चाहेगा ही नहीं. मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो कभी बदलना चाहेगा ही नहीं किसी चीज़ को. तुम किसी आदमी को देखोगे बूढ़े से एक लकड़ी लिए हुए जा रहा है, फटे कपड़े पहने, तुम कहोगे गरीब है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गरीब है, तुम नहीं समझते हो. लेकिन वो तो जानता है कि वो गरीब नहीं है, वो तो एक पेंटिंग है, वो तो कलाकार की कलाकारी है जो तुम देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसके पास तो आंखें होंगी. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी चीज़ में सुधार नहीं करेगा. तुम गौर करो, तुम्हारे दिमाग में सुधार करने की बीमारी है. तुम किसी भी चीज़ को सुधारना चाहते हो, बस तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये, तुम करके देख लो. नहीं, अगर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता. अगर कोई सबसे परफेक्ट चीज़ भी तुम्हें दिखाई जाएगी, तुम उसमें भी खोट निकाल के उसको सही करना चाहोगे. ये दिमाग की बीमारी है, लेकिन वो बीमारी उस बुद्धिमान आदमी के पास नहीं है. समझो इस चीज़ को. और क्या करेगा वो? अटैचमेंट होगा नहीं, वो कंप्लीटली डिटैच्ड, अनासक्त. मतलब ही नहीं किसी चीज़ से क्या हो रहा है, घर क्या चीज़ है, बाहर क्या चीज़ है, ही डज नॉट नो. जनक को देखो, महल जल रहा है, कोई बात नहीं. वो कौन सा रोमन सम्राट था कि नीरो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था. ये कुछ ऐसे ही वाला केस है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो अनासक्त हो चुका है. उसे मालूम है ये सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं. यहाँ पर बड़े बड़े महल आते हैं, राजा आते हैं, संप्रदाय आते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं. दे ऑल आर फिनिश्ड within a span of time, and nothing is permanent, you know. He knows it very well, he's experienced it well, and he knows in mind, you know, nothing belongs to me, it's all false, it's illusion, it's light, it's a creativity, it's a creation, you know, which is a false creation, illusion. So why to worry if somebody is going or coming or something is going out of me? Nothing belongs to me. Now that is what is another property, non-detachment. Nothing belongs to me, these are general properties, and I am free in totality. He knows it well. I hope you are getting what I'm saying. So this is what that wise man has. He is like वही जैसे कि कमल के पत्ते के समान, ब्राह्मणी अध्याय कर्माणी. So he is not going to sticking to anything. वो चिपकेगा नहीं ना. तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, सुधार नहीं करेगा, डिटैच रहेगा, कभी भी चेंजेस की कोशिश नहीं करेगा, और जैसा आन पड़ेगा वैसे रहेगा. Whatsoever is going to come, you know, and whatsoever is going to get out of nature, he is going to live on that only. और वो उसी पे अपना जीवन बिता देगा, because he knows कि आगे बढ़ने की तो कोई सीमा ही नहीं है. उस ज़रूरत ही क्या है उसको? वो एक दूसरे किस्म का आदमी होगा. ठीक है, उसको ये चिंता नहीं होगी वो खाना कैसे खाएगा, ये कैसे करेगा. ना, यहाँ वहाँ चिंताएं तो होंगी नहीं. वहाँ कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, बीबी, ना 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 ना, वहाँ कुछ नहीं होता. तो वो आदमी ही आनंद है, सच्चिदानंद, या पूर्ण रूप से मुक्त कहा जाएगा. तो अब तुम ऐसे तो हो नहीं सकते है ना. तो तुम क्या कर सकते हो? अपने आप को इसके करीब ला सकते हो. ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ as much as nearer to these properties.
कभी खुश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होगा, जो हो रहा है होगा, अनासक्त. His mind or his things, his state of mind, you cannot change by changing the surroundings. He's unaffected, I'm telling you, by whatever is happening outside him. No, because he has an inner world of its own, and that word is so, dominant that the outside world is not considered by him. It is nothing for him. The internal world is highly dominating. It's, there are springs of happiness, I'm telling you. And the bubbles of happiness inside him, that person, Why he is going to bother about your shit? It is prevailing outside. Who cares? He will give a damn to your word, I'm telling you. Thumbs down. No. Nothing interesting. Everything is flaws. He knows that inside him is something better than what actually is prevailing outside. It's 100% sure, I'm telling you. And he can even say that your word is useless, meaningless and senseless, and bound by and corrupted by the three gunas of nature. You can easily say it can be called as the corruption of the nature, the gunas, the sato, rajo and tamo. And what that man is beyond that, you cannot imagine what is that man is. Okay, so try to bring yourself to that level, I'm telling you. And that is the best one. And that is the best way to lead life. Because whatever you think it's yours is not yours. That is to be understood and well experienced. And you must have experienced that well, I feel. Okay, so my advice is try to, bring these properties as nearer to you as possible. So you will not be able to have any problems, and you will be able to, be happy, and you're going to lead a practical sort of life. Okay. Thank you.